हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम प्रश्नावली 4.2 के 4.4 कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन बाकी था हमारा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों क्वेश्चन हमको करना है। तो हम इस वीडियो में फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो एपी पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे वाले पर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे क्या कि जैसा क्वेश्चन में बोला है कि क्या बोला है कि चौड़ाई लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई की दुगनी है। तो अगर हम मान लें कि माना कि हमारा चौड़ाई, माना कि अगर हम चौड़ाई क्या मानेंगे, x, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी, तो बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई की कितनी है, दोगुनी, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर प्रश्न अनुसार जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये जो हमारा बगिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, तो ये किस प्रकार का है, आयत के आकार का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पता है क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, आयत का, ठीक है। तो लंबाई कितना है, तो बोलेंगे 2x, और चौड़ाई कितना है, x, और क्षेत्रफल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 800। तो ये 800 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800। अब यहाँ पे देख लीजिए, x को क्या, x स्क्वायर इधर ही रखते हैं, 2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो बटे में कितना हो जाएगा, 2, ये जगह 400, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, √400, ठीक है। √400 इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 20 मीटर, और लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई हम लोगों ने मानने था क्या, 2x, तो 2 × x, इसका मतलब 2 × 20 यानी कि 40 मीटर हो गया आंसर। इसकी लंबाई ये हो गई, ये लंबाई हो गई, और ये वाली क्या हो गई, तो चौड़ाई हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गई, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह ले कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी कि दो दोस्त हैं, उनके आयु का योग करने पर कितना हो रहा है, तो 20। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ये जो दिया हुआ है इसमें इक्वेशन, अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको भी चलिए कर लेते हैं फटाफट। ये भी हमारा क्या है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, कि माना कि क्या मानेंगे, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, तो मान लेते हैं कि माना कि, मान लीजिए कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु हम मान लेते हैं कितना, x, तो दोनों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, 20 में से माइनस करेंगे इसको, तो क्या कितना हो जाएगा, 20 - x हो गया आराम से। अब क्या बोल रहा है कि दोनों की आयु अगर 4 वर्ष पहले कर दी जाए, तो 4 वर्ष पूर्व करिए, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष माइनस करेंगे मित्र की आयु, तो 4 वर्ष माइनस करेंगे यानी x - 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की भी आयु भी क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये 20 - x और ये -4, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 - x। अब ये क्या हुआ है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का गुणनफल कितना है, 48। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि जो 4 वर्ष पूर्व है उनका गुणनफल यानी x - 4 × 16 - x, ये दिया हुआ है कितना, तो 48 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें दोनों से गुणा करेंगे तो ये जगह 16x, इसमें से करेंगे तो -x स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो 16 × 4 = 64, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +4x बराबर कितना, 48। थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, x स्क्वायर को इधर ही रखते हैं अभी फिलहाल में, फिर ये वाला और ये वाला दोनों ऐड करेंगे तो 20x हो जाएगा, इसको भी इधर ही लेके आते हैं तो 64, ये हो जाएगा कितना, -48, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, बराबर या -x स्क्वायर
फिर ये हो जाएगा प्लस का 20x, और ये इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, माइनस माइनस है तो ऐड ही होगा, तो कितना हो जाएगा 12, 10 और 1 11, ये कितना हो जाएगा 112 हो गया। अब क्या करेंगे, अगर इसको क्या डी पे बैठा लेते हैं तो डी इसका चेक कर लेंगे। अगर डी आपका क्या हो जाता है 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व होगा, अगर नहीं है तो अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो d बराबर निकालिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि a बराबर क्या है, तो आप बोलेंगे -1, b बराबर कितना है तो 20, और c बराबर कितना है तो माइनस का 112। तो d बराबर क्या होता है b² -4ac, तो b कितना है तो 20² है। ठीक है, फिर -4 a की जगह पे -1 और c की जगह पे -112 हो गया। फिर 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस वापस से कितना हो जाएगा माइनस, और इसमें इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी का 8, और ये हो जाएगा 4 और ये 4। अब इसको घटाएंगे तो -48। आपको मालूम है कि अगर d का वैल्यू कभी भी 0 से अगर छोटा आ जाता है तो वो उसका क्या हो जाता है, ऋणात्मक वैल्यू कभी भी संभव नहीं होता है, उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो d का वैल्यू क्या है, तो आप लिखेंगे कि d का मान क्या है, ऋणात्मक। अगर आपको पता ही है कि ऋणात्मक होता है तो मान संभव नहीं है। अब संभव है ही नहीं तो हम निकालेंगे क्या, कुछ नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमारा क्या है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। ये भी एक आयत ही दिया हुआ है जिसमें परिमाप दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे क्या, देखिए माना कि आयत की हम लंबाई मान लेते हैं, माना कि क्या हो जाएगी लंबाई x। ठीक है, तो अब बताइए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, तो आप बोलेंगे कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस का क्या चौड़ाई। सबको तो पता ही होगा इसके बारे में, क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है कितना 80। ठीक है, 2 और लंबाई हम लोगों ने माना है x, और चौड़ाई तो मालूम ही नहीं है तो चौड़ाई का चौड़ाई ही लिखते हैं। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो इसको क्या कर देगा 40। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस का चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर तब क्या हो जाएगा, अब देखिए तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 40 माइनस का x बराबर ही ये क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, चौड़ाई मिल गया, तो चौड़ाई बराबर ये हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसका क्षेत्रफल, तो प्रश्नानुसार फिर करते हैं प्रश्नानुसार। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर होता है क्या क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है x, चौड़ाई अभी हम लोगों ने निकाला है क्या 40 माइनस x, और क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 400। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 से x हो जाएगा, और ये -x² बराबर कितना तो 400, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते, फिर ये -x² हो जाएगा प्लस 40x और माइनस कितना तो 400। ठीक है, अब यहाँ इसका भी क्या कर लेते हैं, d निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होता है b² -4ac। अब बताइए b कितना है तो बोलेंगे 40, इसका स्क्वायर करना है तो 40 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर कितना है तो -1, और c की जगह पर कितना है तो -400, ये हो गया। अब बताइए 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, फिर प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा वापस से माइनस। 16 में 4 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 1600। इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 0। ठीक है, अगर ये 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया, d बराबर अगर 0 आ गया, d बराबर 0, तो इसका मतलब मूल क्या होते हैं, मूल बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। ठीक है, अगर बराबर होंगे इसका मतलब क्या है कि अस्तित्व तो है इसका। अब यहीं पे इसका क्या निकाल लेते हैं, मूल। ठीक है, मूल निकालेंगे तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d, अब बट्टे में क्या तो 2a। ठीक है, b कितना दिया हुआ था, तो आप बोलेंगे कि b हमारा दिया हुआ था कितना, तो b है हमारा 40। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस है, फिर प्लस माइनस d कितना है तो 0 आया है, फिर 2 इंटू a कितना था तो a था हमारा -1, तो ये हो जाएगा -40 बट्टे में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा कितना तो 20। ठीक है, तो 20 इसका मतलब लंबाई भी कितनी होगी 20, और चौड़ाई भी कितनी होगी तो 20 ही होगी। ठीक है,
चौड़ाई भी कितना होगा 20। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हमारा क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के बारे में कुछ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि टर्न क्या होते हैं, फिर एपी क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको करते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे का वीडियो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।